अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी हो चुकी है सुबह और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है। वो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा इस झंडे को देखकर, तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। और अभी हम लोगों को करना था नाश्ता, जो कि अनम की फ़रमाइश पे अनम ने अपने पापा से मंगाए हैं ये पूरी और सब्ज़ी, जो कि जाफ़राबाद की बहुत ही अच्छी मिलती हैं। तो ये है नवाब के यहाँ की पूरी सब्ज़ी अनम ने मंगाई हैं और मैंने घर के यूज़ के लिए कुछ सब्ज़ियाँ भी मंगा ली हैं, गोश्त मंगा लिया है। तो सुबह सुबह ये सारे काम हो जाते हैं तो फिर पूरे दिन मतलब कुछ भी हम लोग बना सकते हैं। तो मैं सुबह में ही सब्ज़ियाँ मंगा कर और मैं रख लेती हूँ। तो और मुझे दोपहर की भी तैयारी में लगना है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज अरबी गोश्त में बना लेती हूँ खाने में। तो अभी मैं नाश्ता करने के बाद फिर मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। मैं सब्ज़ी लेकर आ गई हूँ और देखिए ये मैंने अरबी निकाल ली हैं और ज़्यादा बड़े साइज़ की अरबी आ गई हैं, लेकिन मैं जो ख़ुद लेकर आती हूँ तो मीडियम साइज़ की लाती हूँ। आप लोग जब भी अरबी छीलें तो इस तरह से ग्लव्स पहन के छीलें, उससे क्या होता है खुजली नहीं होती है। अरबी छीलने से खुजली हाथों में हो जाती है। और जैद को आ रही है शर्म। सैंडो पहनो जैद, इसके नीचे पहले लो, ये हैगा लो सैंडो पहनो जैद। ये बेटे जुब्बा ही है आपका। कौन लाया? मम्मा ने बनाया था, खुद बनाया था जी। यकीन नहीं है आपको? बेटे पहले सैंडो पहनो। देखो इतना ज्यादा शर्मा रहा है, बिना सैंडो के ही पहन लिया। नहीं बना रही थी मैं आपकी वीडियो। पहन लो, जाओ वहीं जाकर। बाबू पहले सैंडो ही पहना जाता है, इसके नीचे अनम स्कूल जा रही है बोतल टांग के। और मैं भी किचन में थी, खाना बना रही थी, तो खाना बनाते बनाते ब्लॉग शूट करने आ गई इन लोगों का थोड़ा सा। ये डिज़ाइन ऐसे ही है, प्रिंट है ये कपड़ा आप लाई थी जी। मैं इनको कर देती हूँ फटाफट से तैयार और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी रोटियाँ बनाने के लिए किचन। और बच्चों ने चेंज कर लिया है, इधर मैं भी रोटियां बनाकर आ गई हूँ और ये लोग पढ़ रहे थे नमाज़। तो ये लोग नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद मुझे नमाज़ पढ़नी है। क्योंकि पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर एक साथ खाना बैठकर हम लोग खा लेते हैं। और उसके बाद मुझे करनी थी ये, खाना खा लिया था हम लोगों ने, फिर उसके बाद मुझे ये कुछ बॉर्डर लगाना था इस तरह से साड़ी पे, जो कि मैं खुद स्टिच कर रही हूँ। तो आप लोग बताएं कि किस तरह से लग रहा है, ये कैसा लग रहा है आपको साड़ी। तो मैं ये साड़ी तैयार कर लेती हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा इसका कॉम्बिनेशन लगा। तो मैं बाहर स्टिच नहीं करवाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं ख़ुद से माशाल्लाह इतनी अच्छी स्टिचिंग जानती हूँ, तो मैं ख़ुद ही कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे बाहर की स्टिच समझ नहीं आती है, बाहर का मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद से स्टिच करूँ। और इधर अभी मुझे जाना था मार्केट, जो कि लाजपत नगर। तो आज हम फिर निकल चुके हैं, अनम और मैं दोनों, और रास्ते से हमें अम्मी को भी लेना है। तो आज हम फटाफट से ये काम निपटा लेते हैं। हमें ज्वेलरी शॉप पे जाना था, ज़्यादा कुछ आज नहीं लेना है, तो बस एक दो काम है, तो वो हम लोग जल्दी से करके और घर पे इंशाल्लाह आ जाते हैं। तो आपको अभी मैं बाहर का वहाँ लाजपत नगर का व्यू भी दिखाऊंगी। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं अपनी मंजिल पे। जैसा कि आपको बताया था, लाजपत नगर की मार्केट में मैं आ चुकी हूं और ये है मेरी मंजिल जहां मुझे आना थे, ज्वेलर्स के शॉप पे। तो ये मैं पहुंच चुकी हूं। तो सबसे पहले मैं डायमंड के शोरूम में चलती हूं, जो कि मुझे डायमंड का कुछ परचेज़ करना था। तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ
तो और अंदर का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगी ना तो अंदर का व्लॉग सारा आपको दिखाऊँगी। तो ये मैंने डायमंड का जो मुझे ख़रीदना था वो मैंने ख़रीद लिया है और अभी मैं चलती हूँ गोल्ड के शोरूम में। तो मुझे अभी गोल्ड भी ख़रीदना है और फाइनली मैं ख़रीद कर और आ चुकी हूँ बाहर। और इंशाल्लाह आपको वो सारी चीज़ें मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि ये वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ। जब कोई अच्छा वक्त आएगा और मौका अच्छा होगा ना तो सारी चीज़ें आपको एक एक करके सारी चीज़ दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी। और अभी हमें लगी हुई थी भूख, जो कि मैं खाना घर से नहीं खा के आई थी। तो अभी मैंने ले लिए हैं ये छोले और भटूरे, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं यहाँ के। अगर आप लाजपत नगर के रहने वाले हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि कृष्णा रामा ज्वेलर्स के बराबर में जो छोले भटूरे का शॉप है वो कितना यमी और लजीज बनाता है, यानी सारा कुछ उसका अच्छा होता है। तो फाइनली हम लोगों ने गोल्ड और डायमंड का परचेजिंग कर ली है और अभी हम घर के लिए वापसी जा रहे हैं। तो ऑटो भी हमें बहुत मुश्किल से मिला, यहाँ से ऑटो बहुत मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है। और मैं तो आप लोगों से भी बोलती हूँ कि आप लोग एक बार लाजपत नगर की मार्केट ज़रूर आएँ, बहुत ही अच्छा सामान मिलता है। और तो अम्मी का ज़िक्र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, जो कि छोले भटूरों का ज़िक्र अम्मी अभी तक कर रही थी क्योंकि अम्मी को इतने ज़्यादा टेस्टी लगे। तो अम्मी छोले भटूरों का ज़िक्र ख़त्म करते हुए नहीं थक रही थी कि भाई बहुत अच्छे थे, और बोल रही थी कि पापा के लिए भी मैं ले लेती। लेकिन अम्मी ने जब याद नहीं दिलाया, ऑटो में बैठ गई उसके बाद याद दिला रही थी कि पापा के लिए भी ले लेती। तो मैंने बोला था कि अम्मी ले लेती आप, उसमें क्या था। और इधर हम लोग रुके थे रेड लाइट पे, जो कि छोटा सा बच्चा ये कुछ बेच रहा था। तो मैंने रैयान और जैद के लिए ये ख़रीद लिया है। तो फटाफट से अभी मैं चलती हूँ घर। रैयान सो गए क्या? तो देखिए रैयान होमवर्क करते करते ही सो गए। आज दिन में नहीं सोया था ना ये। और इधर जैद कर रहे हैं होमवर्क। जैद तो हमेशा करते हैं, लेकिन रैयान थोड़ा नाटक करते हैं, करते हुए बहुत ज़्यादा ड्रामे करते हैं। बहुत मुश्किल से इनको होमवर्क करवाया जाता है। तो अभी इनका करने का मूड नहीं था, तो अभी ये सो गए। और कल इनका टेस्ट भी है, तो इनको मतलब जान छुड़ानी थी पढ़ाई से। तो ये आराम से लेटे और लेट कर सो गए, क्योंकि सोते हुए इंसान को तो फिर जगा नहीं सकते ना। तो इसलिए इनको इससे अच्छा मौका कुछ और मिलता नहीं है सोने के अलावा। तो बस जैसे सो जाते हैं ना तो फिर इनको मौका अच्छा मिल जाता है पढ़ाई ना करवाने का। और इधर अनुषा भी पढ़ चुकी हैं, अभी अभी इनके सर गए हैं। और इधर आ गई हैं अनम खाना बनाने के लिए। अनम क्या बन रहा है आज? रोटी बन रही है। हाँ, सालन तो मम्मा ने बना के रख दिया ना, तो अभी अनम की रोटी की ड्यूटी है, तो अनम रोटी बनाएंगी। सिम्बा स्टेला को भी खाना दे दिया है अनम ने। अनम की ड्यूटी रह गई है अभी शाम में खाना बनाने की। ये रोटियां बनाती हैं शाम में, सालन मैं बना देती हूँ, रोटियां अनम बनाती हैं। क्योंकि प्रॉपर तरीके से रोटियां बनानी आ जाती हैं लड़कियों को तो अच्छा रहता है। और ये उम्र होती है कि बच्चों को खाना पकाना सिखा दो जल्दी, तो अच्छा रहता है, वरना फिर बाद में दिक्कत आती है। तो अभी इनकी बस चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, धीरे धीरे इंशाल्लाह ये हो जाएगी इनकी ट्रेनिंग भी पूरी। सूखा आटा और निकालो इसमें। हम लोग खाना खा चुके हैं और खाना खाकर एकदम से फ्री हो गए हैं और अभी 11 बज रहे हैं। तो अभी मुझे कुछ और नहीं करना है, तो बस अभी सोने की तैयारी करनी है। और बच्चों को मैंने निटा दिया है सोने के लिए। और जैद को सिर्फ स्कूल जाना है, अनुषा को और रैयान को तो स्कूल जाना नहीं है, तो इनकी टेंशन नहीं है। जैद को स्कूल जाना है, तो फिर भी स्कूल के लिए जल्दी उठना पड़ेगा। तो बस आज के इस व्लॉग को मैं यहीं करती हूँ एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मैं फिर आती हूँ आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।